महात्मा गांधी, आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों और आजादी के लिए लड़ने वालों के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। क्या आपने कहीं सुना या पढ़ा है कि कोठे वालियां या तवायफ कहे जाने वाली वीरांगनाएं भी अपनी बलि आजादी की लड़ाई में दे रही थी? कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज हीरा मंडी रिलीज हुई है, जिसमें कुछ तवायफों की कहानी को दिखाया गया है। कहानी 1920 से 22 के दौर की है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था। अंग्रेजों के हाथ से भारत की डोर छूटती नजर आ रही थी। इस सीरीज में दिखाया गया है कि हिंदुस्तानी नवाब कैसे अंग्रेजों के हाथ की कठपुतलियां थे और हीरा मंडी की तवायफें कहे जाने वाली वीरांगनाएं वीर क्रांतिकारियों का साथ दे रही थी। कोठे पर मिले पैसे कैसे क्रांतिकारियों को देकर आजादी की शमा को जलाए रखा था उन्होंने, जिनका इतिहास में कहीं नाम तक नहीं आया। हम चांद है जो दिखता तो है खिड़की से, मगर कभी किसी के बरामदे में उतरता नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या हीरा मंडी सच में भारत के इतिहास के छुपाए गए पन्ने का सच उजागर करती है? क्या सच में समाज में तवायफ कहे जाने वाली वो नारियां जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है, बागी थी? तबले की थाप पर जब घुंघरुओं की छन छन, मधुर स्वर और खुशबू की लहरियां जब खिड़की से बाहर निकल कर आती थी, तो अंग्रेज यही सोचते थे कि कोठे कहलाए जाने वाले इन ठिकानों पर न जाने कितने हिंदुस्तानी शराब और शबाब में घायल हो रहे होंगे। पर असल में घुंघरू पहनकर महफिलों में नृत्य करने वालियों ने अंग्रेजों को कैसे बिना तबले के नचा के रख दिया, ये आज हम आपको बताएंगे। इस मुल्क के लिए कुर्बानी सिर्फ बेटे ही की, हम बेटियां भी दे सकते हैं। अजीजन बाई, रसूलन बाई, राजेश्वरी बाई, जद्दन बाई, गोहर जान, हुस्ना बाई आदि नाम इतिहास में शायद ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज न हो, लेकिन अगर हम इन नारियों जिन्होंने खतरा मोल लेकर अंग्रेजों को खिलाफ खड़े हिंदुस्तानी देशभक्तों का सहयोग किया, जिन्होंने अपने गायन, आर्थिक सहयोग और मुश्किल कोशिशों से आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्हें कोठे वालियां कहा गया, जिनके मिशन में लाख कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन ना तो वो पीछे हटी और ना ही रुकी। जिनको समाज का भेदभावपूर्ण रवैया और हीन नजरें तक सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो तवायफ वीरांगनाएं लड़ी और जीती। उन सब के नाम के बिना आजादी की लड़ाई का इतिहास अधूरा है। एक महिला पुरुष वेश में सीने पर मेडल से आभूषित घोड़े की पीठ पर सवार पिस्तौल लिए मैदानी जंग में उतर गई और ब्रिटिश सैनिकों से काफी बहादुरी से लड़ी। अजीजन बाई वह नाम है जो 1857 की क्रांति में उभर कर सामने आया था। वह एक ऐसी तवायफ थी जो देश की आजादी के लिए बहादुरी से लड़ी, कभी पर्दे में रहकर तो कभी बिना पर्दे के। फुल गेंदवा न मारो, लगत करेजवा में चोट जैसे गीत से मशहूर हुई रसूलन बाई ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर गहने पहनना तक छोड़ दिया था और वो पूर्ण रूप से देश की आज़ादी के महासंग्राम में जुड़ गई थी। वो महफिल से मिले पैसे क्रांतिकारियों को दिया करती थी। बनारस की प्रसिद्ध गली दाल मंडी में भी कभी कोठे हुआ करते थे। यहाँ से गूंजने वाली झंकार ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। उस दौर में राजेश्वरी बाई, जद्दन बाई से लेकर रसूलन बाई के कोठों पर सजने वाली महफिलें मात्र मनोरंजन का केंद्र नहीं हुआ करती थी, बल्कि अंग्रेजों को देश से निकालने की रणनीति भी यहाँ तय होती थी। सीरीज हीरा मंडी में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुस्तान के नवाब अंग्रेजों से डरकर हीरा मंडी जाना बंद कर देते हैं और उसके बाद तवायफ वीरांगनाएं कैसे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकती हैं। अमृतलाल नागर की किताब ये कोठे वालियां तवायफों की जिंदगी के बारे में बहुत अच्छे से बताती है। एक जिक्र ये भी आता है कि जब आंदोलन में सहभागिता और आर्थिक सहयोग देने हेतु तवायफों ने गांधी जी से आग्रह किया था, तो उन्होंने तवायफों के नैतिक रूप से पतित होने की बात कहकर उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया था। वो वीरांगनाएं जो महफिलों में देशभक्ति गीत गाया करती थी, राजेश्वरी बाई तो हर महफिल में अंतिम बंदिश भारत कभी न बन सकेगा गुलाम गाना नहीं भूलती थी। जो न जाने कितने उत्पीड़न सह गई आजादी के लिए, उन्हें समाज ने तवायफ कहकर उनके सारे संघर्षों को बुला दिया।